नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। देश भर में भारतीय सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ स्कीम का जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम से जुड़ी डिटेल साझा की है। वायुसेना की ओर से इसकी चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समेत अन्य जानकारियां दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय इस स्कीम के लिए पात्र हैं। हालांकि इसमें अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि अग्निवीरों को साल में कितनी छुट्टी दी जाएंगी और उन्हें कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। आइए जानते हैं स्कीम से जुड़ी पूरी डिटेल। अग्निपथ स्कीम क्या है? इस स्कीम में अधिकारियों से नीचे रैंक वाले व्यक्तियों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शामिल है। इस स्कीम के तहत 75% जवानों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाएगी। योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वहीं केवल 25% को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा। इस स्कीम के तहत सभी भारतीय अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें 17.5 से 21 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाएगी। 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अपनी मर्जी से आवेदन कर सकेंगे। योग्यता: संगठन की आवश्यकता के आधार पर उस बैच से 25% तक का चयन किया जाएगा। अन्य शैक्षणिक योग्यता और फिजिकल स्टैंडर्ड भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किए जाएंगे। अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में अप्लाई करने के लिए मेडिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल सुविधा दी जाएगी। अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि एयरफोर्स के एक नियमित सैनिक को मिलती हैं। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेंगी। उन्हें मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किए जाने वाले उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। नई योजना के तहत 4 साल के सर्विस के दौरान करीब 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक के प्रशिक्षण की अवधि होगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है तो बीमा कवर मिलेगा, जिसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी में रहते शहीद होने पर एक मुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख रुपए दिए जाएंगे और सेवानिधि पैकेज अलग रहेगा। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों की रिजर्व होंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं की जरूरतों पर निर्भर करेगी। अग्निवीर सैनिकों को सेवा के बदले कितना वेतन मिलेगा? इस सवाल पर भी बहुत सारे युवा कंफ्यूज हैं। इस स्कीम के तहत दी गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की सैलरी पहले साल 30,000 रुपये होगी। इसका 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा। इतनी ही राशि सरकार भी अंशदान करेगी। दोनों अमाउंट जमा होता रहेगा जो अंत में मिलेगा। बात करें दूसरे साल की सैलरी की तो वो बढ़कर हो जाएगी 33,000 रुपये और हाथ में मिलेंगे 23,000 रुपये। अग्निवीर और सरकार का कॉर्प्स फंड में योगदान होगा 9,900 रुपये प्रति माह। इस तरह 4 साल पूरे होने पर कॉर्प्स फंड में कुल योगदान 5.7 लाख रुपए तक हो जाएगा। अग्निवीरों को रिटायरमेंट पर सेवानिधि पैकेज के तौर पर करीबन 12 लाख रुपए मिलेंगे। 10वीं पास युवा रिटायरमेंट पर 12वीं पास कहलाएंगे। अग्निवीर बनने के लिए योग्यता 17.5 साल से 21 साल की उम्र है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास जो युवा अग्निवीर के रूप में बहाल होंगे उन्हें 4 साल बाद रिटायर होने पर 12वीं पास के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इसके लिए NIOS और एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलकर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उन्हें इस प्रोग्राम से गुजरना होगा और फिर उन्हें 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उन्हें अलग से 12वीं बोर्ड परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी।